तो राजस्थान में एक ऐसा नियम भी था जिसमें यदि किसी व्यक्ति के 2 से ज्यादा बच्चे होते थे तो वो स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ सकता था, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। अच्छा, एक अयोग्यता और थी, यदि किसी को कुष्ठ रोग हो, लेप्रेसी हो, तो उसको भी चुनाव लड़ने की अयोग्यता थी। अब आप देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और राजनीतिक तौर पे ऐसा निर्णय लगभग 30 साल से नियम चला आ रहा था। अब जाकर के राजस्थान की विधानसभा ने राजस्थान की पंचायती राज और नगर पालिका में जितने भी कानून आपके उनमें संशोधन करने के लिए स्थानीय निकायों के उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की पात्रता की शर्त खत्म कर दी है और कुष्ठ रोग के आधार पर अयोग्यता को समाप्त करने वाली चीज को उसको भी खत्म कर दिया है। अब ये समाप्त हो चुका है। देखिए, आबादी तो राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो ऐसा मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ठीक है। तो 1995 में जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया था ताकि लोग 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। अभी देखिए, साउथ में स्टेट बहुत सारे कह रहे हैं कि भैया 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, वहाँ निगेटिव चला गया मामला। अभी लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़नी है, उसका आधार भी जनसंख्या भी है। बड़ा मतलब देश में हमें हमारी जो एक रूपता नहीं है ना, जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी कहीं ना कहीं पे राजनीतिक अपहरण का शिकार हो चुकी है ना। कुछ राज्यों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कुछ राज्य जो बेचारे जनसंख्या नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो जाएगा। लेकिन राजस्थान ने अभी 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य जो घोषित किया जाता था उसे खत्म कर दिया है। राज्य सरकार का तर्क है कि भेदभावपूर्ण है, ये भेदभावपूर्ण है और जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से प्रभावी नहीं है, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का कहना है कि जो योग्य नागरिक है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहता है, उसे भाग लेने देना चाहिए। ठीक है, तर्क सही है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सरकार को अपने प्रभावी उपाय लगातार लागू किए रहने चाहिए। अच्छा, कुष्ठ रोग के आधार पर भी अयोग्यता थी कि कोई भी व्यक्ति यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो चुनाव लड़ने पे उसको भी प्रतिबंधित कर रखा गया था। ठीक है, तो ये जो संशोधन हुआ है इससे आधुनिक चिकित्सीय समझ विकसित हो चुकी है। पहले आप देखिए, कुष्ठ रोग जिसको हो जाता था उसे छूते नहीं थे, ऐसा लगता था वो फैल जाएगा, सब तक पहुंच जाएगा। तो आधुनिक चिकित्सीय समझ के बाद कुष्ठ रोग से संबंधित जो भेदभाव विरोधी आपके सिद्धांत आए उन सबको समाप्त करके अब एक तरीके से नए रूप में देख सकते हैं। इसे एक नया परिवर्तन हुआ है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों के तौर पे इसको देख सकते हैं। जो लोग कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए हैं उनके लिए जो है ये पूरा का पूरा मामला देखने को मिल सकता है। पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, लोकतांत्रिक भागीदारी में विस्तार की उम्मीद, इन सब के आधार पे जो है इस पूरे मामले को आप देख सकते हैं। और परिवार का आकार और पहले की बीमारी, ये अब चुनाव लड़ने में बाधा नहीं बनेगी राजस्थान में। ठीक है, एक ये अपडेट आप सभी को दिमाग में बैठा के रखना है।